कोयल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही कोयल बहुत भावुक, सभ्य और समझदार थी। देखने में कोयल कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। गरीब होने के कारण कोयल की शादी पास के ही एक गांव में कर दी गई। जिस व्यक्ति के साथ कोयल की शादी हुई वह बहुत गरीब था। उसका नाम अमित था। हर रोज मजदूरी करने के बाद भी अमित अपना और अपने परिवार का सही से भरण पोषण नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि अमित ने अपनी शादी के लिए कुछ लोगों से पैसे भी उधार लिए थे। अमित रात दिन मजदूरी करने लगा, लेकिन वह उधारी नहीं चुका पा रहा था और ना ही अपनी पत्नी व परिवार का भविष्य अच्छा बना पा रहा था। ऐसे में अमित बहुत परेशान रहता था। कभी कभी वह इतना चिड़चिड़ा हो जाता था कि वह घर पर बहुत देर से आने लगा। अमित की पत्नी कोयल को भी अमित की बहुत चिंता हो रही थी और साथ में आने वाले भविष्य की भी। कई महीने बीतने के बाद कोयल को एक प्यारी सी खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। कोयल और अमित ने उस बच्ची का नाम शिवांगी रखा। सोमवार वाले दिन जन्म होने के कारण कोयल ने अपनी बच्ची का नाम शिवांगी रखा था। अभी शिवांगी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कोयल और अमित को शिवांगी के भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। धीरे धीरे अमित की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। अमित क्षय रोग से ग्रसित हो गया और एक दिन अमित इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। अमित की मृत्यु हो गई। कोयल बहुत परेशान थी। लोग कोयल को गंदी नजर से देखने लगे। कोयल करे भी तो क्या करे। कोयल ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। उसने सोचा क्यों ना मैं किसी स्कूल में छोटी मोटी नौकरी कर लूं। यह सोचकर उसने कई स्कूलों में नौकरी के लिए बात की और आखिरी में उसे एक स्कूल में आया कि नौकरी मिल गई। उसका काम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लाना और उनके घर पर छोड़ना था। कोयल ने अपनी बच्ची को भी उसी स्कूल में पढ़ाने लगी, लेकिन उसकी इतनी सैलरी नहीं थी कि वह अपना और अपनी बच्ची का सही से देखभाल कर सके। कोयल ने सोचा क्यों ना मैं स्कूल के सभी स्टाफ के लिए चाय, नाश्ता और लंच बनाऊं, जिससे उसे अपने बच्चे के भविष्य को बनाने में कोई परेशानी ना आए। फिर क्या था, कोयल ने स्कूल के पूरे स्टाफ के लिए चाय, नाश्ता और लंच बनाने लगी। अब कोयल अपनी बच्ची का भविष्य बना सकने में कुछ हद तक सक्षम थी। कोयल का सपना था कि उसकी बच्ची बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बने और एक दिन कोयल का ये ख्वाब पूरा हो गया। शिवांगी का सिलेक्शन पुलिस ऑफिसर के लिए हो गया। कोयल ने अपनी बच्ची शिवांगी को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया और शिवांगी अच्छे से पुलिस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग लेती रही। इधर कोयल की तबीयत भी खराब होने लगी थी। उसने अपनी तबीयत के बारे में शिवानी को कुछ नहीं बताया था और एक बीमारी के चलते कोयल की अचानक मृत्यु हो गई। मरने से पहले कोयल ने एक चिट्ठी और कुछ पैसे स्कूल के प्रधानाध्यापक को दे दिए थे और कहा जब मेरी बेटी पुलिस ऑफिसर बनकर आए तब यह चिट्ठी उसे दे देना और समय समय पर पैसे भेजते रहना। कोयल की मृत्यु के कई महीनों के बाद जब शिवांगी पुलिस ऑफिसर बनकर वापस लौटी तो उसने अपनी मां को कहीं पर भी नहीं पाया। तो वो स्कूल के प्रधानाध्यापक से मिली और अपनी मां के बारे में पूछने लगी। प्रधानाध्यापक ने कोयल की दी हुई चिट्ठी शिवांगी को दे दी। जब शिवांगी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो फूट फूट कर रोने लगी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी शिवांगी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से जा रही हूँ। मैं जीवन भर संघर्ष करते करते थक चुकी हूँ। मैं अब और मौत से नहीं लड़ पा रही हूँ। जब तुम पुलिस ऑफिसर बनकर वर्दी पहनोगी तब तुम्हारी माँ आसमान से देखकर बहुत खुश होगी और तुम्हें आशीर्वाद देगी। मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ हूँ।
तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मेरी प्यारी बेटी शिवांगी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ कैसी भी हो, हमेशा वह अपने बच्चों का भला ही सोचती है। हर माँ दुख और परेशानियों को सहन करती है, अतः हमेशा अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। मातृत्व देव भव।